पोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज़। आपको पता है बॉलीवुड के हर एक अपडेट पोल इंडिया आप तक पहुंचाता है, और पॉलिटिक्स की अगर बात किया जाए तो पॉलिटिक्स की भी हर एक खबर आप तक आती है और जर्नल खबर भी आपको मिलते रहती हैं। इस वक्त मेरे साथ कपूरों के कपूर यानी अनिल कपूर मौजूद हैं। झकास अनिल कपूर जी यानी जूनियर अनिल कपूर, लुक लाइक अनिल कपूर, और अनिल कपूर जी के साथ अनेक बार अपना प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है, अनेक बार अपने हुनर दिखाया है। और वाकई पे अनिल कपूर जी ने भी वही बात कहा कि आरिफ नहीं बल्कि तुम अनिल कपूर हो। और साथ ही एक बात और मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया पे जितने भी लुक लाइक हैं, ऑल इंडिया लुक जितने भी हैं, आप नाने पाटेकर की आवाज़ ले लिया जाए, मिमिक्री की अगर मैं बात करूं तो हर कोई, तो उन सब को बॉलीवुड यानी मुंबई में जुड़ने के लिए, और मुंबई जो आता है उसको एक कीड़ा होता है होता है ना, वो फिल्मी कीड़ा होता है। और वो फिल्मी कीड़े से जुड़ने के लिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप अनिल कपूर की वॉइस निकालते हैं, या आप उसके जैसे दिखते हैं, या फिर नाने पाटेकर की आवाज़ निकालते हैं, या फिर जॉनी लीवर की आवाज़ निकालते हैं, उन सब को कहते हैं लुक लाइक, यानी उनकी आवाज़ निकालना, मिमिक्री करना, उनके जैसे दिखना। उसमें सिंगर्स भी आ गए हैं। तो उनके लिए ये बैनर है जो आरिफ जी ने लाया हुआ है। और सबसे पहले तो आरिफ जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपको विशित करता हूँ मुबारकबाद कि ये ऑफिस और बॉलीवुड, झकास बॉलीवुड जो आपका एक यूट्यूब चैनल है, मोनेटाइज भी हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसे रही आपकी जर्नी? जैसा मैंने कहा, मुंबई कोई आता है तो उसको एक कीड़ा होता है, वो फिल्मी कीड़ा। वो कीड़ा तो आपके अंदर सरों के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर, और आज मैं हमारे सलीम रहमान साहब को बोल इंडिया पर इंटरव्यू दे रहा हूं। और बहुत ही फ़नी अंदाज में ये इंटरव्यू लेते हैं, और मैं भी फ़नी अंदाज में इंटरव्यू देने में माहिर हूं। और बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि इन्होंने जो तारीफ़ की है, वैसे तो आरिफ की सभी तारीफ़ करते हैं लेकिन तारीफ़ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये मैं जहाँ बैठा हूँ, आइला एसोसिएशन मीन्स ऑल इंडिया लुकलाइक एसोसिएशन, इसमें मेरे पास में 316 लुकलाइक है। और जिसमें जितने पॉलिटिशियन हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर बाला साहब ठाकरे से लेकर राज ठाकरे साहब से लेकर केजरीवाल, अन्ना हज़ारे से लेकर सभी ये पॉलिटिशियन भी है, और सारे क्रिकेटर्स के भी लुक लाइक है। और साथ में हमारे इंडस्ट्री के तो सभी है, राज कपूर साहब से लेकर दिलीप साहब से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख, सलमान, आमिर से लेकर सभी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, और ये हीरोइन के भी कई लुक लाइक हमारे पास है। तो मैं जब 30 साल पहले मुंबई आया तो मेरे दिल में एक बात थी कि भाई उस वक्त 4-5 लुक लाइक हुआ करते थे, लेकिन जब मैं यहाँ मशहूर हो गया, कलाकार ऑर्केस्ट्रा ने मुझे साथ दिया, मेरे गुरु सुधीर सिन्हा साहब और दत्ता कोहली साहब ने मुझे यहाँ ब्रेक दिया, और उसके बाद में मैं जब हिट हो गया तो मेरी ख्वाहिशें बढ़ती गई, और ख्वाहिशें ऐसी बढ़ती गई कि मैं चाहता था कि भाई, फिर उस वक्त मेरे पास जो लोग आते थे कि आरिफ भाई मैं इसका लुक लाइक लगता हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करें। तो मेरे फादर ने, मेरी मम्मी ने एक ही बात कहा था कि बेटा तुम मुंबई जा रहे हो तो जो कोई दूसरा भी कलाकार तुमसे टकराए या वो तुमसे मदद मांगे, तुम इस काबिल अगर बन गए कि वो तुमसे मदद मांगे तो उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है। क्या बात है, क्या बात है। वो भी सपने लेकर आया, जैसे तुम गए हो, वो भी अपने माँ बाप की दुआएं लेकर आया होगा, उसके भी बहन भाई होंगे, अगर तुमने उसकी मदद कर दी है, वो भी कल को अगर सक्सेस हो गया तो उसकी फैमिली की भी तुमको दुआ मिलेगी। तो हमारी ये सोच लेकर के मैं यहाँ आया था, और ऊपर वाले ने मेहरबानी ऐसा किया कि कई कलाकार जो मेरे पास है, कोई मुझसे खाली ही नहीं गया।
उसकी मदद ऊपर वाले ने मेरे हाथों करवाई। कराने वाली ज़ात तो हुआ है, लेकिन मेरे हाथों से जरिया बना दिया जी। आरिफ जी, जिस तरीके से अभी आपने मेरे इंट्रो के बाद में स्टार्टिंग किया कि सारे लुक लाइक मेरे पास हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आपने नरेंद्र मोदी लिया और लेकिन राज ठाकरे को राज ठाकरे साहब कहा, तो क्या नरेंद्र मोदी से कुछ ऐसे है आपके जो नहीं बनती है, या फिर डायरेक्ट आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा और राज ठाकरे को राज ठाकरे साहब कहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि पीएम कोई भी हो, हमारा इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है हर हिंदुस्तानी का। और पीएम अगर कुछ गलतियां कर रहा है तो ज़ुबान खुद ब खुद फिसल जाती है। तो अगर मेरी ज़ुबान फिसली है तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और ये जो मैं कह रहा हूँ ये जनता अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, यानी तंज कसने पे भी माहिर हैं आप। अच्छा चलिए, हालात के हिसाब से उन्होंने जवाब दिया है, जो हालात चल रहे हैं उसको लेके लुक लाइक की बात करूँ, और जिस तरीके से हमने बात कहा कि झकास बॉलीवुड, आरिफ जी का भी एक चैनल है यूट्यूब में, देखिए उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए साथ ही साथ। तो मोनेटाइज भी हो गया, उसके लिए बधाई हो। थैंक यू। इसके ऊपर इस बैनर तले आप एक अवार्ड शो भी लेने वाले हैं, और एक आपकी थीम होती है लुक लाइक अवार्ड शो, जो आप पिछले 3-4 वर्षों से करते आ रहे थे। अभी आप इसका नाम चेंज करके झकास बॉलीवुड में कर रहे हैं, तो इस पे क्या कैटेगरीज रहेंगी, किसको आप अवार्ड देंगे, कैसा क्या रहेगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सही मानों में 2018 में मैंने किया है 30 लुक लाइक को ऑन स्टेज लाया था मैंने। वो था बॉलीवुड लुक लाइक स्टार नाइट। सेकंड किए हमने 2019 में इंडियाज़ बेस्ट लुक लाइक अवार्ड। तो उसमें खासियत ये थी कि पहले इसमें सिर्फ बॉलीवुड के ही कलाकार थे, लेकिन दूसरे इसमें ये था क्रिकेटर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। अभी आपने नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिया, नरेंद्र मोदी साहब भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, क्रिकेटर्स भी सब थे, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट, और साथ में नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और अन्ना हजारे साहब, और क्या बोलना चाहिए, एक योगी आदित्यनाथ, यूपी में जिन्होंने नाक में दम करके रखा है जनता के, वो योगी की बात कर रहा हूँ, उनके भी लुक लाइक है हमारे पास। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये भी थे, और बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन से लेकर मनोज कुमार से लेकर सारे अभी लुक लाइक थे, दिलीप कुमार वगैरह। अब जो कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ ज़माने को कि इल्फा अवार्ड कर रहा हूँ मैं। जैसा आईफा आता, तो आईफा का हमारे पास भी हमारे लुकालाइक भाइयों की कई फिल्में आई है। इल्फा मतलब इंडियन लुकालाइक फिल्म अवार्ड, यानी उसका भी तोड़ आपने निकाल लिया, आईफा का तोड़ निकाल लिया है। देखो कि भाई आईफा उन लोगों को मिल रहा है जो आज बॉलीवुड में टॉप में है। हाँ, और जिन्होंने वाकई पे स्टार्ट किया उनके लिए आपने ये रास्ता निकाल ही लिया है। तो देखिए ऐसा, देखो कुदरत ने दिखा दिया। ये आइला जो हुआ तो ऑल इंडिया लुकालाइक एसोसिएशन है, आइला मिल गया हमको। अब हम इंडियन लुकालाइक अवार्ड शो कर रहे, इंडियन लुकालाइक फिल्म अवार्ड कर रहे, तो इल्फा हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म जो है। तो कुल मिलाकर के इल्फा अवार्ड में हम जिन्होंने, जैसा 1974 में एक फिल्म आई थी, आई थिंक 1975 में आये जौहर साहब ने एक 2 लुकालाइक को पेश किया था, शशि कपूर एंड राजेश खन्ना साहब को लुकालाइक। तो फिल्म का नाम था 5 राइफल। तो उस फिल्म में 2 लोगों को पेश किया गया था, राजेश खन्ना के हमारे लुकालाइक। तो ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, शोले के पहले से चल रहा है, शोले फिल्म आने से पहले से चल रहा है। तो हमारी भी दुनिया बहुत पुरानी है, लेकिन इसको लोगों ने नज़रअंदाज किया है। तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2021 में फाइनली आपने इसकी कोई तारीख डिसाइड वगैरह कर बिल्कुल हो गई। इल्फा अवार्ड में हम दिखाना चाह रहे हैं जो फिल्में हमारी आई। 90 में एक फिल्म आई थी रामगढ़ के शोले, सुपर डुपर हिट फिल्म। रामगढ़ के शोले में 4 लुकालाइक को पेश किया गया था, जो सुपर डुपर हिट हो गई थी फिल्म, और पूरे ऑल इंडिया में फर्स्ट वीक में 100% कलेक्शन था। उस फिल्म को नज़रअंदाज कर दिया फिल्म वालों ने, उसको नॉमिनेशन में नहीं दिया। तो लुकालाइक जिस थिएटर में शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन की फिल्में लगी है, उसी में हमारी भी फिल्में लगी है, उसी में कलेक्शन भी हुआ। तो इसको नज़रअंदाज कैसे किया गया, यही एक सवाल है जो बॉलीवुड से जवाब मांगना है। क्योंकि बॉलीवुड हमारे लुकालाइक को थोड़ा सा पहले ये समझ करके देखते कि अरे ये डुप्लीकेट है, ये जूनियर है। तो बॉलीवुड खुद एक डुप्लीकेट है, जूनियर है।
बॉलीवुड आया कहाँ से ये बताइए पहले। काफी बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी और खुली बात है। देखिए हॉलीवुड, बॉलीवुड अपने इंडस्ट्री का नाम रखा आपने, हिंदी सिनेमा को आपने बॉलीवुड में तब्दील कर दिया, हॉलीवुड की नकल करके एच हटा करके हॉलीवुड का एच हटाया, बी लगा दिया, बॉलीवुड हो गए। तो ये आप भी तो डुप्लीकेट हो गए। और आप अपने डुप्लीकेट इंडस्ट्री चला रहे हैं, और डुप्लीकेट में आप हम लोगों को अगर डुप्लीकेट कहेंगे या जूनियर कहेंगे तो हमें झेल सकते हैं, लुक अलाइक कहेंगे तो झेल सकते हैं, बट डुप्लीकेट नहीं झेल सकते। क्योंकि अगर जब आप हमको डुप्लीकेट कहेंगे तो हम आपको पूरी इंडस्ट्री को डुप्लीकेट साबित कर देंगे। हॉलीवुड को एच हटा करके आपने बी लगा दिया तो क्या आप ओरिजिनल हो गए? आप भी तो डुप्लीकेट हो गए। तो कुल मिलाकर अगर हमारे साथ आप लोगों ने इंसाफ नहीं किया तो हमारी फिल्मों को भी अब आपको इंसाफ करना पड़े। नहीं करेगा तो आइला एसोसिएशन, अभी मैं फेडरेशन से जुड़ गया हूँ। फेडरेशन की 32 संस्थाएं हैं। बीएन तिवारी सर हमारे जो प्रेसिडेंट है, अशोक दुबे साहब जो उसके जनरल सेक्रेटरी है। इसमें फेडरेशन की आपने बात किया, इसमें भी तो काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं कि भाई मुंबई तो महानगरी है, मुंबई तो समुंदर है, ऐसे कई अनेक संगठन वहाँ बने हुए हैं, फेडरेशन बने हुए हैं, क्या कर लेंगे? देखिए कंपटीशन हर जगह है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग ग्रुप बना लिए, कोई कामगार सेना, कोई शिवसेना, कोई मन से, कोई फेडरेशन, कोई सिंटा। यानी राजनीति में आप आएंगे, राजनीति कहीं ना कहीं बीच में राजनीति लाएंगे आप? नहीं, राजनीति नहीं लाएंगे, राजनीति हर चीज़ में है। बॉलीवुड में भी अभी राजनीति आ गई। तो जैसे लोहे को लोहा काटता है तो राजनीति को राजनीति से ही काटना पड़ेगा। तो वो भाषा हम भी सीख रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के वो तो लग ही रहा है, वो भाषा नहीं, वो जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि आप सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक पूरा बॉलीवुड का जो कीड़ा होता है वो आपके अंदर पूरा दिख रहा है। नहीं, आप हमारा कीड़ा तो शांत हो गया। अब जो नए स्ट्रगलर लोग आ रहे हैं उन्हीं के कीड़े को शांत करने के लिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है फेंकता है साला। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रगलर्स। हर स्ट्रगलर को सच्चाई का आईना दिखाएगी मेरी फिल्म फेंकता है साला। और इसी फिल्म का नाम पहले था बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन। बोल बच्चन जो फिल्म थी, जो टाइटल चोरी किया गया, मेरा टाइटल चोरी हुआ। ये सुपर सिनेमा के विकास मोहन ने मेरे टाइटल के साथ में छेड़छाड़ की। मेरा रजिस्टर होने के बाद भी ये अजय देवगन को और रोहित शेट्टी को उठा करके दे दिया गया। तो ये नाइंसाफी नहीं, मतलब छोटे प्रोड्यूसर की आपके पास कोई वैल्यू नहीं। कोई केस वगैरह किया आपने? केस किया था मैंने, तीनों को मैंने कोर्ट में खींच दिया था। स्टार स्टूडियो को भी खींच दिया था, अजय देवगन को भी खींच दिया था और इनको भी। लास्ट मोमेंट में क्या हुआ? कंप्रोमाइज लास्ट मोमेंट में बस वो 1 2 का 4 और 4 2 का 1 अंदर ही अंदर हो गया, पता नहीं क्या हुआ। भाई जब मेरा टाइटल आपके एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है तो फिर आपने ये टाइटल दूसरे बड़े प्रोड्यूसर को क्यों दिया? ये एक सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं दे सका। और उस वक्त ये मैं इंडस्ट्री में कई बड़े बड़े स्टारों के पास गया, बड़े बड़े हस्तियों के पास गया, उसमें सब ने चमचागिरी का मुजाहरा किया। मतलब रोहित शेट्टी उनके लिए बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था। कोई बोलता हमको यहाँ से काम मिलता, कोई बोलता हमको यहाँ से ऐड मिलती, कोई बोलता हमारे चैनल को ये ऐड देते हैं। तो ये चक्कर में, क्योंकि यहाँ तो गिव एंड टेक वाला मामला है, तो रोहित शेट्टी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे वो लोग, आरिफ खान को नाराज़ करना चाहते थे, कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। तो मैंने उस वक्त यही की बात बोला था उन सब लोगों को कि मेरा मालिक है ज़माने से बचाने वाला और मिठी जाए न कहीं मुझको मिटाने वाला। वही टाइटल को लेकर के मैंने चेंज करा, फेंकता है साला। लोग उससे ज़्यादा पसंद करते हैं अभी फेंकता है साला को। चलिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। हम जिस तरीके से बात कर रहे थे झक्कास बॉलीवुड, जो आप अभी अवार्ड शो करने वाले हैं, तो इस पर बॉलीवुड सही मानों में क्या है, तो इस पर नहीं, तो मैं आ रहा हूँ, तो इस पर कहाँ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कैसा रहेगा, इसके तारीख क्या है, आपने अनाउंस किया है, किस तरीके से? झक्कास बॉलीवुड नहीं, वो है जो हम कर रहे इल्फा अवार्ड, इंडियन लुक अलाइक फिल्म अवार्ड, इल्फा अवार्ड जी, ठीक है। झक्कास बॉलीवुड तो मेरा चैनल है जो कल ही मोनेटाइज हो गया है, हमारे मतलब इस्टेब्लिश हो गया। यूट्यूब चैनल था मेरा, मैं सभी लुक अलाइक भाइयों का उसमें इंटरव्यू लेता था और कई सीनियर लोगों का भी लिया है मैंने उसमें। लेकिन हमारे लुक अलाइक भाइयों की मदद से वो चैनल बहुत हिट हो गया और मतलब अब इस्टेब्लिश हो गया आपकी दुआ से। और आज का पहला दिन है कि पहला इंटरव्यू मैं उसके बारे में किसी को दे रहा हूँ तो बोल इंडिया को दे रहा हूँ। और अभी जो इल्फा अवार्ड कर रहा है, इल्फा अवार्ड में जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इल्फा अवार्ड में जैसे हमारी 1974 में पिक्चर आई है 5 राइफल, उसमें राजेश खन्ना
और शशि कपूर के लुक-अलाइक को पेश किया गया था। फिर उसके बाद में आई थी नसबंदी, आई थिंक 1967 में या 1966 में आई थी, नहीं 67 में आई थी शायद। तो उस फिल्म को हमने, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और शक्ति कपूर, अमिताभ बच्चन, इनके लुक-अलाइक आए थे। फिर 2000 आई थिंक 1990 में आई फिल्म रामगढ़ के शोले, जो सुपर डुपर हिट रही। वहाँ से हमारे लुक-अलाइक भाइयों का मतलब हौसला बढ़ा और लोगों को लगा कि हमारी भी एक दुनिया है, और उस 100% कलेक्शन किया उस पिक्चर। तो ये पूरे लुक लाइक को बुलाकर आप अवार्ड शो करने वाले हैं? नहीं, तो इसकी तारीख? मैं सबसे पहले तो उन लोगों को अवार्ड दे रहा हूँ, जैसे आईएस जौहर साहब ने जी शुरुआत की, तो आईएस जौहर साहब की बेटी हमारे शो में आने वाली है। फिर अजीत दीवानी साहब जो रामगढ़ के शोले बनाए। फिर उसके बाद में राजू रायकुमार जो शाहरुख खान के लुक-अलाइक है, उन्होंने एक हिम्मत की आमिर, सलमान, शाहरुख बनाने की। फिर 5 परिंदे में एक हनीफ भाई ने एक हिम्मत की, रवि भाई ने और हनीफ भाई ने हिम्मत की 5 परिंदे बनाने की। फिर अजीत दीवानी की दूसरी एक फिल्म आई जिसका नाम था 3 मोती, उसमें हमारे संजय दत्त के लुक-अलाइक, शाहरुख खान, शब्बीर खान जो थे, और जैकी श्रॉफ के लुक-अलाइक को पेश किया गया। और उसके बाद में ऐसी अनगिनत हमारी फिल्में आती गई, और अभी जो फिल्म आ रही है जिसका हम उसमें प्रमोशन कर रहे हैं हमारी फिल्म का, परशान वाल्दे लुक-अलाइक शाहरुख खान, जो 14 सालों से शाहरुख भाई के साथ काम कर रहे हैं, उनका डबल करते हैं। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है प्रेमातुर, हॉरर, सस्पेंस और थ्रिलर पिक्चर है, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। तो हमें गर्व हो रहा है कि हमारी फिल्मों का सिलसिला आज भी चालू है, 1974 से लेकर आज तक चालू है, और हमारी फिल्में जितनी भी है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसा हमारी भी एक दुनिया है। तो ये फिल्म से हमको और हौसला बढ़ा है। और मेरी एक फिल्म आ रही है फेंकता है साला, जिसको मैं शूट कर रहा हूँ, और उसमें भी सब लुक-अलाइक भाइयों को मैंने, और अब अभी एक और फिल्म हम कर रहे हैं जिसका नाम है हम सब असली है। अमिताभ बच्चन, शशिकांत पेडवाल को उसमें लिया गया है। उसमें हमारे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और दिव्या भारती, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, मतलब एक मल्टी टैलेंट आप सामने लाए हैं। मल्टी स्टारर फिल्म लुक-अलाइक में भी है। तो वो फिल्म का नाम है हम सब असली है। तो वो फिल्म को भी लेकर के मैं आ रहा हूँ। तो बस मालिक करे कि हमारे लुक-अलाइक भाइयों की भी फिल्में लोग देखें, पसंद करें, क्योंकि हम भी अमीर नहीं लेकिन गरीबी कलाकार सही, लेकिन हम भी हंसाने का मादा रखते हैं, हम भी लोगों को हंसाने की क्षमता रखते हैं, रुलाने की क्षमता रखते हैं, फाइट कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो बड़े स्टार कर सकते हैं उनकी भी कॉपी कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि कॉपी के अलावा कोई अगर हमें अपने नाम से कोई काम दे तो हम वो भी कर सकते हैं। हमारे अंदर हमारा अपना भी टैलेंट है। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इंडस्ट्री का उसूल है कि यहाँ कोई बहन का रोल कर ली तो बहन का ही रोल करते आती है ज़िंदगी भर। तो यहाँ एक लुक-अलाइक पर जब स्टम्प लग जाता है तो आप तो समझ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इस दायरे से भी हम बाहर निकलें। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अनिल कपूर से अच्छी अपनी एक्टिंग करता हूँ, और मुझे अनिल कपूर की एक्टिंग करने में बहुत तकलीफ होती, लेकिन जितनी आसानी से मैं अपनी एक्टिंग कर लेता हूँ वो बखूबी मैं कर लेता हूँ और उनसे बेटर कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब हमारे अंदर हमारा भी टैलेंट है। और अभी प्रेमातुर से सबको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, शान घोष, वो दोनों, उनका तो कैमियो है उसमें शान घोष का, जो सलमान खान है, लेकिन इनका जो है परशान वाल्दे, इन्होंने अपनी खुद की भी एक्टिंग की और बहुत डैशिंग लग रहा है। बड़े अच्छे गाने, नितिन रायकवार के गाने हैं। तो ये फिल्म हमको एक हौसला देंगी। फिर उसके बाद हमारी फिल्म आएंगी फेंकता है साला, फिर उसके बाद आएंगी हम सब असली है। तो ऐसे से धीरे धीरे, और मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बोल इंडिया के माध्यम से कि हमारे लुक-अलाइक भाइयों की जो फिल्में बन रही है, अभी तो क्या हो, कब्जा कर लिए, कॉर्पोरेट आ गया, सलमान खान प्रोडक्शन, शाहरुख खान प्रोडक्शन या ऋतिक रोशन, तो ये बड़े बड़े हाथी लोग चल रहे। तो हमारे जैसे भेड़ बकरी कहाँ जाएंगे भाई साहब। तो सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं इस अवार्ड शो में कि हमारी जो लुक-अलाइक भाई की फिल्में हैं या छोटे प्रोड्यूसर जैसे फिल्में बनाते थे, वो फिल्में कम से कम उनके लिए सिंगल स्क्रीन थिएटर ही दे दो, ताकि हमारी छोटे लोग फिल्मों का सिलसिला चालू रहे और उनकी रोटी रोजी उसमें चलती रहे। और सिंगल स्क्रीन पर ही सही, अगर मल्टीप्लेक्स में नहीं लगती हमारी फिल्म तो सिंगल स्क्रीन पर ही सही, क्या
अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। तो वैसा हमको ये थिएटर देते रहे सरकार। यहाँ से हमारे खास तौर से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उद्धव जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ हमारे जो छोटे प्रोड्यूसर है जो घर में बैठे हैं, कई लोग फिल्में बनाकर बैठे हैं, कई लोग मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर है, कई मराठी फिल्में बनकर के पड़ी है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। तो हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि छोटी फिल्में सिंगल स्क्रीन पर ही लगे, तो कम से कम ये फिल्मों का सिलसिला चालू रहेगा। और इससे जितने में हमारे टेक्नीशियन है, कलाकार हैं, क्या उन सबको रोटी रोजी मिलती रहेगी। तो उद्धव ठाकरे साहब से मेरी महाराष्ट्र के लिए खास तौर से रिक्वेस्ट है। बाकी राज्यों का तो हाल बहुत बुरा है, वहाँ तो बड़े बड़े हाथी चलते हैं। तो कम से कम महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना डिक्लेयर करे कि मराठी वाले जो बैठे हैं बेचारे और ये है, तो उनको ये सहायता दे। जितना भी ये दर्द था आरिफ खान यानी अनिल कपूर का, पूरा दर्द इसमें बयान कर दिए कि बॉलीवुड को लेके कितना दर्द भरे अंदाज से उन्होंने बात रखा। और साथ ही साथ बीच बीच में भी राजनीति पे आए और सरकारों पे तंज कसा, सवालिया निशान लाकर खड़ा किया। आरिफ जी, चलते चलते आखिरी सवाल, बोल इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए आरिफ खान का क्या मैसेज है? बोल इंडिया के जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है फेंकता है साला। फेंकता है साला में मैंने यही बताया कि अगर आप बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपने आप को टटोलो। किसी ने कहा कि आपके बाल अच्छे आप अनिल कपूर बन जाएंगे, आपकी बॉडी अच्छी है आप सलमान खान बन जाएंगे। तो पहले ये देखो कि आपके खुद के अंदर वो स्टार मटेरियल है कि नहीं, जो बॉलीवुड में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या, तो फिर आप घर वालों को तकलीफ़ दे करके यहाँ आ सकते हैं, अपने तकदीर आजमा सकते हैं। और दोस्तों बस एक ही पैगाम है मेरा कि ज़ात पात भेदभाव के चक्कर से निकलो। ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये पॉलिटिशियन आप लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं हिंदू मुसलमान से लड़ाने के चक्कर में कि हम तो अनाज खाते हैं ना। आज देखो जो देश का किसान अन्नदाता जो अनाज उगाता है वो भूखा है, जो कपास उगाता है हमारे देश का किसान अन्नदाता, उसके बच्चों के नंगे बदन पर कपड़े नहीं है। आज ही हमारा एक गाना रिलीज़ हुआ है झकास बॉलीवुड चैनल पर, वो किसानों का वो गाना ज़रूर देखिए आप, कि वो गाना सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि इस देश जो किसानों का देश है उसके साथ ही इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आपकी और हमारी क्या हालत आगे होने वाली है। तो दोस्तों ऊपर वाले ने दिल दिया, दिमाग दिया, सूझ दी, बूझ दी, समझ दी, तो अपने दिमाग का भूसा जिनके इसमें भरा है वो निकाल ले। और प्लीज़ ये भूसा निकाल करके एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह, वो क्या बोलना चाहिए, एक इंसानियत को इंसानियत समझ करके आप लोग प्लीज़ प्लीज़ हिंदू मुसलमान के लफड़े में ना पड़े। ये मंदिर मस्जिद के इसमें हमको बहकाया जा रहा है और आप प्लीज़ अल्लाह ही ईश्वर है, ईश्वर ही अल्लाह है, बस इसी बात को समझो, बाकी सारी बातें झूठी है। तो प्लीज़ आप एकता का पैगाम दें और हर एक को, तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो प्लीज़ उसकी मदद करो, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है कोई भी हो, क्या उसके बच्चे अगर भूखे और तुम खाना खा रहे तो शर्म हमको आना चाहिए अगर इंसानियत है। और किसानों का देश है, किसानों को सपोर्ट करो। जय हिंद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जी, बोल इंडिया न्यूज़ के लिए कीमती वक्त निकालने के लिए। और जिस तरीके से आरिफ खान ने काफ़ी अच्छे अंदाज में आखिरी एक मैसेज दिया, एकता का पैगाम, ईश्वर ही अल्लाह है और अल्लाह ही ईश्वर है। वो जो बात कहा कि पड़ोसी अगर भूखा है तो आपको चैन से नहीं सोना चाहिए, और वो पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले कुछ महीनों पहले हमने ये सब देखा है और हमारे सामने से ये सब गुज़रा है। तो ना के मंदिर और ना के मस्जिद, इनके झगड़ों में नहीं पड़ते हुए हमें एक एकता का मैसेज देना चाहिए। कैमरामैन रिजवान आलम के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई। Hi everyone, this is Jasleen Matharu and you're watching me on बोल इंडिया। अब सच देखेगा इंडिया।